बिहार से हम लोग तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर पर तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारे पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अरे आईबी हम लोग पुलिस हैं, ये आईबी चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, बुला रहे हैं हमको। भैया डॉक्यूमेंट निकालो। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ जो बंगाली हैं वही रहेंगे। अगर दूसरा कोई वहाँ जाएगा तो उसको लात जूता से स्वागत होगा, क्योंकि जिस तरह से आपको वीडियो में आप देखे होंगे कि किस तरह से छात्रों के साथ मारपीट किया गया है। पश्चिम बंगाल में का एक शहर है आपका सिलीगुड़ी, जहाँ मारपीट किया गया है छात्रों के साथ। जो बिहार से छात्र गए हुए थे एग्ज़ाम देने, जो बंगाली भाषा नहीं बोल पाए, तो जो बंगला वासी थे, जो अपने आप को बंगाल का बसिंदा बोलते थे, वो उठे तो लात जूता से स्वागत करना शुरू कर दिए। कहा जाता है कि हमारे देश में अतिथि भगवान होता है, लेकिन आजकल जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आपका नॉन बंगाली वर्सेस बंगाली का लड़ाई जिस तरह से छिड़ा हुआ है, और जिस तरह से पश्चिम बंगाल पुलिस और ममता बनर्जी पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि क्या पश्चिम बंगाल में सिर्फ जो बंगाली है वही रहेगा? बाहर से कोई पश्चिम बंगाल नहीं जा सकता है, एग्ज़ाम देने नहीं जा सकता है, घूमने नहीं जा सकता है। जिस तरह से वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कैसे एक शख्स जो है ये तो अपने आप को बोलता है कि ये बंगाल का कट्टरवादी बंगाली है, और बंगाली कट्टरवादी बंगाली के बैनर तले ये जुड़ा हुआ है, जो बच्चों के साथ मारपीट किया। इसका नाम आपका बताया जा रहा है, आपका रजत भट्टाचार्य। आइए पूरी खबर समझाते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बीते दिनों खबर आया पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी से, जहां बिहार के कुछ छात्र एग्जाम देने गए हुए थे। आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा कि दो छात्र एक कमरे में सोए हुए हैं, जिसके बाद से कुछ व्यक्ति उस कमरे में घुसते हैं और उसके बाद से उनसे बोलते हैं बांग्ला में बोलो। अगर उन लोग को, अगर कोई बंगाली बिहार में आए, उससे बोला जाए तुम भोजपुरी में बोलो तो बोलेगा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बाहरी वर्सेस भीतरी का लड़ाई हो रहा है, ये सही नहीं है किसी भी राज्य के लिए। ऐसा लग रहा है कि बंगाल क्या भारत का हिस्सा नहीं है? एग्जाम देने गए थे, भारत सरकार उन लोग को एग्जाम देने के लिए एग्जाम लेने के लिए बुलाई थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी का पुलिस और प्रशासन पूरे तरीके से पहले भी नाकाम रहा, और जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति की वजह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह से तुष्टीकरण का राजनीति कर रही है, ये सही नहीं है। बिहार के जो लड़के गए थे एग्जाम देने गए थे, उन लोग का सेंटर पड़ा था सिलीगुड़ी, जिसके बाद से ये जो आपका रजत भट्टाचार्य बताया जा रहा है, ये जहाँ बच्चे ठहरे थे वहाँ घुसता है, और दो बच्चे आपको कमरे में दिखाई दे रहे होंगे, जिनसे लगता है पहचान पत्र मांगने। वो बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि जब छात्रों की सुरक्षा जब जहाँ एग्ज़ाम देने छात्र जा रहे हैं, उस राज्य की पुलिस अगर छात्रों की सुरक्षा ना करे तो बहुत सारा सवाल खड़ा होता है। और ये जो आपका रजत भट्टाचार्य बताया जा रहा है, ये बोल रहा है कि तुम बंगाल में कैसे आया, तुम बंगाल में कैसे एग्ज़ाम देने आया। अगर ऐसे कोई बिहारी बंगाली से लगे बिहार में पूछने तो कैसा लगेगा? बिहारी वर्सेस बंगाली का लड़ाई जिस तरह से बनाने का प्रयास किया गया, ये सही नहीं है। तो वहीं गिरिराज सिंह का कहना है कि जो बच्चा एग्ज़ाम देने गया था, क्या वो बंगाल को भारत का हिस्सा नहीं मानती हैं? तो वहीं आपका चिराग पासवान भी सवाल उठा रहे हैं। और जो लड़कों के साथ मारपीट हुआ है, उसमें से एक यादव भी बताया जा रहा है, जिसको लेकर के अभी बिहार में भी राजनीति गरमाई हुई है। आपके जो चिराग पासवान है, वो भी विभिन्न सवाल खड़ा किए कि बंगाल भारत में ही है और बच्चे एग्ज़ाम देने ही गए थे, और एग्ज़ाम देना किसी राज्य में जाके देना तो कोई गुनाह नहीं है, ऐसा चिराग पासवान का कहना था। तेजस्वी यादव भी बोले कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बिहारी छात्रों के साथ मारपीट हुआ है वो सही नहीं है, जिसको लेकर ममता बनर्जी को कार्रवाई करना चाहिए। अब खबर आ रहा है कि ये जो आपका रजत भट्टाचार्य बताया जा रहा है, इसको बंगाल पुलिस गिरफ्तार की हुई है। लेकिन कोई छात्र किसी राज्य में एग्जाम देने जा रहा है तो पुलिस का जिम्मेवारी बनता है कि उसको सुरक्षा मुहैया कराए। और जिस घर में लोग ठहरे थे, ऐसा लग रहा है कि उस मकान का मिली भगत हो, मकान मालिक का मिली भगत हो, उस मकान मालिक को की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और किसी राज्य में बच्चे अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपराध है क्या ममता बनर्जी? थोड़ा सोचिएगा। और जिस तरह से बंगाल में घुसपैठियों का तादाद बढ़ रहा है, बंगाल के लिए सही नहीं है ममता बनर्जी जी। भले आपका वोट बैंक का राजनीति चमकाने के लिए सही हो, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में जो बिहारी छात्रों के साथ मारपीट हुआ है, इस पे थोड़ा सोचिएगा कि अगर बंगाली छात्र के साथ बिहार में मारपीट होने लगे और
बंगाली वर्सेस बिहारी का लड़ाई ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका रजत भट्टाचार्य है, ये जिस तरह से बिहार और बंगाल में खाई पैदा करना चाह रहा था, जिसको बंगाल पुलिस अभी गिरफ्तार की हुई है। खबर आ रहा है कि जो मकान मालिक है उसकी भी तलाशी हो रही है। इस पर कार्रवाई बंगाल पुलिस कर रहा है। जब वीडियो वायरल हुआ तब इसे ही कहा जाता है, हमारे देश में तो कहा जाता है अतिथि देवो भव, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि एक राज्य की जनता दूसरे राज्य की जनता को देख के चलती है। कमाल का राजनीति हो रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।